हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझेंगे कि क्या होती है। ठीक है, ठीक। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्यतः तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्यतः तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जैसे क्या क्या पढ़ेंगे, डायोड हो गया, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर सेकेंड पार्ट होता है उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, टाइप, ड्राइव, मॉसफेट, IGBT, है ना, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। टोटल 8 प्रकार की डिवाइसेस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होती हैं, है ना, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है अपना तीसरा होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो नंबर सिस्टम, ठीक है, मतलब कि संख्या प्रणाली क्या होती है। ठीक है, लॉजिक गेट, अपगेट्स जैसे हमारे मुख्यतः तीन होते हैं, है ना, एंड और नॉट, फिर उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को तीन भागों में बांटा गया है, फिर तीन को अलग अलग करके बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तीन। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पहला होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा हमारा हो गया डायोड। ठीक है, फिर अब डायोड भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे फिर डायोड, फिर टाइप्स ऑफ डायोड, है ना, फिर हाफ वेव, फिर फुल वेव, है ना, ब्रिज रेक्टिफायर, फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायोड हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, इसके बाद एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, इसके बाद ऑसिलेटर हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा अपना होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा कौन सा होता है, पावर, है ना, इसका दूसरा पार्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम टोटल 8 प्रकार की डिवाइसेस पढ़ेंगे। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। ठीक है, जैसे क्या क्या हो गया हमारा, SCR हो गया, है ना, SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, फिर डायोड हो गया, ट्रायक हो गया, ठीक है, फिर मॉसफेट हो गया, ठीक है, FET हो गया, ठीक है, UJT हो गया, है ना, मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो SCR, डायोड हो गया, ट्रायक हो गया, मॉसफेट हो गया, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, UJT हो गया, ठीक है, और GTO हो गया। ठीक है, टोटल इतनी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर तीसरा होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम को हिंदी से क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर होता है आपका लॉजिक गेट्स, है ना, ये लॉजिक गेट्स जैसे
जो फिजिक्स लिए होंगे 12th में भी मिला होगा आपको, है ना। ये मुख्यतः 3 होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। फिर उनको मिला करके अलग बनाया जाता है, ठीक है। मुख्यतः 3 ही होते हैं, है ना। फिर नंद और नॉट, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप थे, ठीक है। अगर मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ये चीज है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इतनी चीजों का अध्ययन करेंगे। सेकंड होता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इनको हम टॉपिक बाय कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। एससीईआरटी, डायरेक्ट, ट्राइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी मुख्यतः यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम का है, ठीक है। फिर लॉजिक गेट्स का है ना। अब हम सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, ठीक है। इसका ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा जाए, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हमारा सेमीकंडक्टर का, ठीक है। सेमीकंडक्टर से ही पूरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर को अपन हिंदी से क्या बोलते हैं, अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण आते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है ना। क्या कहलाता है, अर्धचालक। लेकिन ये डेफिनेशन हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल में डिपेंड रहती थी, है ना। अब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी डेफिनेशन अलग होगी, ठीक है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो फिर मिला के अर्धचालक किसे कहते हैं हम, जो चालक और कुचालक दोनों की तरफ क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी परिभाषा देखें सेमीकंडक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के पहले हमें सेमीकंडक्टर के बारे में भली बात पढ़ना होगा, है ना, तभी हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की तो परिभाषा हमने आपको बता दिया, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो 0 केल्विन, है ना, इसको हिंदी से 0 केल्विन को अपन क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान पर, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो 0 केल्विन, है ना, मतलब 0 केल्विन को हिंदी से अपन क्या बोलेंगे, परम शून्य तापमान पर, ठीक है ना। 0 केल्विन मतलब परम शून्य तापमान पर अचालक के समान कार्य करता है। किसके समान, अचालक के समान, है ना, या तो कुचालक के समान, अचालक के समान, तथा 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब कितना हो गया आपका, कमरे के तापमान पर, है ना, कमरे के तापमान पर किसकी भांति काम करेगा, चालक की भांति। किसकी भांति, चालक की भांति कार्य करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसा पदार्थ जो 0 केल्विन, है ना, 0 केल्विन मतलब परम शून्य तापमान पर अचालक के समान और 300 केल्विन पर कमरे के तापमान पर मतलब चालक की भांति काम करेगा, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चालक क्या हो रहा है, बढ़ रही है, ठीक है ना, उसकी चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे सेमीकंडक्टर की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके अभिलक्षण के बारे में बात करें कि सेमीकंडक्टर का अभिलक्षण क्या होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसके अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि मतलब कि अर्धचालक मुख्यतः कौन कौन से हैं, है ना, तो आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ी सी सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 14 होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। अब इसको अगर हम 2n², ठीक है, तो अर्धचालक के माध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, चालक के माध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो जैसे सिलिकॉन, अब यहाँ पे हमारा सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, इसके माध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ पे अगर हम जर्मेनियम की बात करें, ठीक है, तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32 होता है। कितना, 32। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 2, फिर 8, फिर 18, फिर 4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से हमारी, अब अगर हम अभिलक्षण की बात करें, ठीक है, अभिलक्षण की, ठीक है,
तो यहाँ से पहला चीज आपका ये प्रूव हो जाता है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के आत्म कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, तो इसको अपन हम लिख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, चतुर्थ संयोजी होती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, चतुर्थ संयोजी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चतुर्थ संयोजी होते हैं, है ना। और दूसरा चीज हम ये भी लिख सकते हैं कि सेमी कंडक्टर के वाहकम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो ये था अपना सेमीकंडक्टर। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर की डिफिनेशन क्या होती है ना। इसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है ना, ये तो आपको निकाल के आता ही होगा, है ना। परमाणु संरचना हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही अच्छे से पढ़े हैं, है ना, कि ये चीजें हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कल बात करेंगे एनर्जी बैंड के सिद्धांत, है ना। मतलब एनर्जी बैंड का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है ना, कंडेंसेशन बैंड, वैलेंसेंट बैंड। ठीक है, यहाँ से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर जो हमारे चालक होते हैं तो उसमें हमारी धारा क्यों प्रभावित होती है, उसका रीजन क्या है, और जो हमारे कुचालक होते हैं तो उसमें धारा क्यों नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, इस चीज को हम कल, है ना, इस बैंड के सिद्धांत से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कल के वीडियो में। थैंक यू।